मेरे बच्चे की पीठ पे दाने हो गए हैं मसाज कर करके। ये कॉमन कंप्लेंट होती है जो पेरेंट्स की होती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी सही तरीका और सही प्रेशर पॉइंट्स बच्चे की मसाज करने के लिए, ताकि मदर और बच्चे का बॉन्ड अच्छा बने, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो और उसके पेट में कॉलिक ना हो और रात को चैन की नींद सोए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ करेक्ट टेक्निक बच्चों की मसाज की। साथ ही आई ऑल्सो टेल यू विच इज द बेस्ट ऑयल जिससे आप बच्चे की मसाज करें, और क्या सही टाइम है बच्चों की मसाज शुरू करने का। कुछ कॉमन मिथ्स और कुछ कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं बच्चों की मसाज करते समय, एंड जिन्हें आप अवॉइड करें ताकि आपको बच्चे को मसाज का बेस्ट बेनिफिट मिल सके। मसाज शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बेस्ट ऑयल चूज करो बच्चों की मसाज के लिए। तो सबसे अच्छा ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। सिंपल, सस्ता, टिकाऊ, जो आपकी बच्चों की स्किन को स्मूथ रखता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। साथ ही क्योंकि बॉडी से बच्चों के जो है ऑयल एब्जॉर्ब भी होता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। एंड स्टडीज हैव प्रूवन कि वेट गेन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा आप सनफ्लावर ऑयल या फिर सैफरन ऑयल भी यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर, बिल्कुल भी मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल नहीं यूज करें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में होते हैं एलाइल आइसोथायोनेट्स जो स्किन को इरिटेट करके एलर्जी कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब करके, डैमेज करके एक्जिमा ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद हमें चूज करना है सही टाइम बच्चे की मसाज के लिए। जब भी आप बच्चे की मसाज शुरू करने वाले हैं, मेक श्योर करो कि बच्चा काम एंड रिलैक्स्ड हो। उसने तकरीबन आधा घंटा पहले कुछ खाया हो या दूध पिया हो, ताकि वो मसाज के बीच में क्रैंकी ना हो। मसाज आप नहाने से पहले या नहाने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि समर्स में आप नहाने से पहले मसाज कर सकते हैं, एंड विंटर्स में नहाने के बाद आप मसाज कर दें, क्योंकि जो मसाज से गर्मी आती है उससे बच्चा वार्म रहता है। और मसाज आप सुबह के टाइम तो करें ही, साथ में रात को सोने से पहले भी करें। सोने से पहले पूरी बॉडी पे ना करके बस उसके हाथों की और पैरों की मसाज कर दें, ताकि पूरे दिन की थकान दूर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे मसाज करनी है। मसाज के लिए पहले ही अपना रूम रेडी करके रखिए। 2 एक्स्ट्रा डाइपर्स रेडी रखना है, मसाज ऑयल रखना है, सलाइन ड्रॉप्स रखो ताकि अगर नेजल ब्लॉकेज हो तो यूज हो सके, और एक एक्स्ट्रा पुरानी बेडशीट जो आप अपने बेड पे बिछा ले ताकि आपकी बेडशीट गंदी ना हो। मेक श्योर करो कि रूम की लाइट्स थोड़ी डिम कर दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना फोन साइलेंट कर दो, क्योंकि हमें मसाज के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ताकि बच्चा बीमार ना पड़े। और मसाज शुरू करने से पहले अपने हाथ वॉश करो, और उसके बाद उन्हें अच्छे से रब करके वार्म कर लो, ताकि जब आप बच्चे को टच करो तो आपके मसाज करते समय हाथ ठंडे ना हो। जब आप मसाज कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम ऑयल इन योर हैंड्स, रब इट नाइसली, प्ले विद द चाइल्ड, टॉक टू द चाइल्ड, और उसके सर के ऊपर आपको ऑयल लगाना है। सर के ऊपर ऑयल लगा के आपको उसे अच्छे से अपने फिंगर से पहले रब करके मसाज करना है, फिर थंब से प्रेशर देके मसाज करना है। बी जेंटल, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के हाथ से प्रेस करते हुए आपको उसको अच्छे से सर के ऊपर मसाज करना है। इसके बाद जब आप फेस पे आते हो तो और ऑयल नहीं लेना है, जो बस हाथ में बचा है दैट मच इज इनफ, क्योंकि ज्यादा ऑयल फेस पे लगाने से पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। ऑलरेडी बच्चा जब दूध पीता है, उल्टी करता है, तो उसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ऊपर से मसाज करने से चेहरे पे दाने हो सकते हैं। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग फॉर द फेस, स्टार्ट विद द आई एरिया। तो सबसे पहले आपको उसकी आईब्रोज के ऊपर गोल गोल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। मेक श्योर करो कि जब आप आईज के अराउंड मसाज कर रहे हो तो फिर मीडियल एंड में, नाक के साइड से लेकर नीचे की तरफ, तो आंख के साइड से लेकर आप एकदम नाक की तरफ मसाज करो। इससे क्या होता है, नेज़ोलैक्टाइनल डक्ट होती है बच्चों की, जो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आंख से पानी आता रहता है। तो अगर आप रेगुलरली ये मसाज करोगे तो उनकी डक्ट ब्लॉक नहीं होगी और आंख से पानी नहीं आएगा। इसके बाद नोज से आपको चीक की तरफ मसाज करना है। तो फेस की सारी मसाज इनवर्ड टू आउटवर्ड जा रही है, और साथ साथ अपर लिप के ऊपर मसाज करते हुए जो जॉ का एरिया उसको थोड़ा सा दबा दे, एंड चिन से नीचे से लेके बाहर की तरफ जॉ लाइन के ऊपर मसाज करना है, और मसाज करते करते ईयर्स के ऊपर भी मसाज करते हैं। फेस को बहुत ज्यादा मसाज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बहुत ज्यादा फेस पे मसाज करते हुए वेस्ट नहीं करना है। एंड साथ साथ रिमेंबर, बच्चे से आई कांटेक्ट बना के रखे और बात करते रहे, ताकि बच्चा जो है अपनी मसाज एंजॉय कर सके। मूविंग ऑन टू द चेस्ट, आपको फिर से ऑयल लेना है, या आप सेकंड टाइम अपने हाथों पे ऑयल ले रहे हो, और अच्छे से ऑयल को बच्चे की चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर स्प्रेड ऑफ कर देना है। जब चेस्ट पे मसाज कर रहे हो तो अगेन आपको इनवर्ड टू आउटवर्ड जाना है, हार्ट बनाते हुए। तो आपको एक दिल की शेप बनानी है बच्चे की चेस्ट के सेंटर से स्टार्ट करते हुए बाहर की तरफ, और इस तरह से आप 5 से 6 बार स्ट्रोक्स दे। बच्चा इसको बहुत इंजॉय करता है। और उसके बाद आपको बच्चे की चेस्ट के ऊपर एक क्रॉस यानी एक्स शेप की तरह बनाना है, तो इससे जो है बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। सेकेंड थिंग, जब आप पेट की मसाज करना शुरू करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेट की मसाज सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेट होता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होता है
जो फूड को कैरी करता है वो इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ताकि बच्चे का जो फूड है वो राइट डायरेक्शन में मूव करे। उससे उसकी सारी गैस पास हो जाएगी और उसको कॉलिक और पेट में दर्द डेवलप नहीं होगा। आपको जैसे हम मिट्टी हटाते हैं वैसे सैंड मूविंग एक्शन करना है, ताकि जो पेट है वो रिलैक्स फील करे। नाउ मूविंग ऑन टू द लेग्स, आपको अगेन हाथ पे ऑयल लेना है और दोनों पैरों पे अच्छे से लगाना है। सबसे पहले थाई से लेके नीचे लेग की तरफ आउटवर्ड आपको ऑयल लगाना है, और उसके बाद अंदर से, थाई के अंदर से बाहर की तरफ हल्के हाथ से मसाज करना है। किसी भी टाइम पे प्रेशर ज्यादा नहीं रखना है और हाथों से थाइस को रोल करना है। रोल करते करते आप दोनों थाइस के ऊपर मसाज कर सकते हैं, ताकि बच्चे की जो मसल्स है रिलैक्स हो जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द फीट, फीट पे जब आप मसाज कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना थंब यूज करना है और हल्का सा प्रेशर देते हुए हील से, सोल्स की हील से लेके जो टोज है वहां तक आना है। अगेन प्रेशर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही प्रेशर है, ताकि बच्चे की मसल्स रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद एक एक टो को अपने हाथ से रोटेट करना है। इससे बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है, वहां पे वो हर चीज को फील कर पाता है और उसकी जो सेंसेस हैं वो ओपन अप होती है और स्टिमुलेट हो जाती है। जिस तरह से हमने पैर की मसाज करी, सेम उसी तरह से हमें हाथों पे भी मसाज करना है कि बाहर की तरफ पहले ऑयल लगाना है, उसके बाद हाथों को गोल गोल घुमा के हल्का सा रिलैक्स करना है और पाम के ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक फिंगर्स तक मसाज करके एक एक फिंगर को अलग से हमें स्टिमुलेशन देना है। अब बारी आती है बैक की, तो अब बच्चे को प्यार से रोल ओवर कर दो, चाहे तो उसके सामने कोई टॉय या फिर बुक रख दो ताकि वो उसमें एंगेज हो सके और खेलता रहे। जब आप बैक की मसाज शुरू कर रहे हो, अगेन आपको थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लेके पूरी बैक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करके लगाना है। रिमेम्बर, स्पाइन को टच नहीं करना है। बच्चे की स्पाइन अभी डेवलप हो रही है, बहुत नाजुक है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी रगड़ के मसाज नहीं करनी है। जो भी मसाज होगी साइड में हो। तो स्पाइन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पहले आप फिंगर से सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करोगे एंड जस्ट हल्के हाथ से आप ऑयल को स्प्रेड ऑफ कर दोगे। बैक की मसाज करते समय आप चाहें तो डाइपर हटा भी सकते हैं और उसकी बटक्स को भी साथ ही मसाज कर सकते हैं। तो इससे जो बच्चा है वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है। अब मसाज जब कंप्लीट हो गई है, उसके बाद यू हैव टू गिव सम एक्सरसाइजेस टू द चाइल्ड। एक्सरसाइजेस से एक तो बच्चे को बहुत मजा आता है, ही एंजॉयज इट अ लॉट एंड साथ में उसकी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। तो पहले तो आपको साइक्लिंग पेडल मोशन के अंदर उसकी दोनों लेग्स को घुमाना है, फिर उसकी लेग्स को फोल्ड करके हल्का सा पेट पे दबाना है। इससे जो है गैस पास होने में मदद मिलती है और कॉलिक का पेन भी नहीं होता। और फिर दोनों एक हाथ और पैर को इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको उसकी एक्सरसाइज करवानी है, ताकि उसकी मसल्स भी ओपन अप हो और पेट में जो भी गैस है वो पास आउट हो जाए। अगर बच्चे की नोज ब्लॉक्ड है तो बिल्कुल भी उसमें आपको ऑयल नहीं डालना है, उस पर आप थोड़ा सा सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ऑल्सो आपको नोज को दबाने की जरूरत नहीं है, सर को गोल करने की जरूरत नहीं है, मसाज से स्कल्पटिंग नहीं होने वाली है। बच्चों पे प्लीज पाउडर नहीं यूज करना है, क्योंकि पाउडर एक तो जब हम छिड़क के डालते हैं तो नाक ब्लॉक हो जाती है और साथ में उसका कोई फायदा भी नहीं होता, इनफैक्ट वो स्किन को इरिटेट कर सकता है। फिर भी अगर बच्चे को बहुत पसीना आ रहा है और आपको पाउडर लगाना ही है तो थोड़ा सा पाउडर हल्का सा अपने हाथ पे लेके उसको डाइपर एरिया में या फिर अंडर आर्म में आप टच कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे की निप्पल्स को दबा दबा के दूध निकालते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दबा दबा के दूध निकालते हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है और मास्टाइटिस हो सकता है। अब एक सवाल लोग पूछते हैं कि कब से बच्चे की मसाज शुरू करें पैदा होने के बाद। तो जब बच्चे की अम्बिलाइकल कॉर्ड यानी नाभि झड़ जाती है, जो नॉर्मली 7 to 10 डेज में हो जाता है, उसके बाद ही आप मसाज करना शुरू करें ताकि आप प्रॉपर्ली मसाज कर सकें। So I've tried to address all the doubts and concerns related to babies massage. अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।